मुंशी प्रेमचंद जी का एक कहानी है। एक गांव में दूर कहीं फैक्ट्री हुआ करता था। शहर से दूर एक फैक्ट्री था। उस फैक्ट्री में काफ़ी सारे वर्कर काम करते थे और एक मुंशी भी थे, मैनेजर थे। तो वर्कर सारा का फैक्ट्री का जितना सारा काम होता था सब वर्कर करते थे। लोहा उठा करके लाना, उससे प्रोडक्ट तैयार करना, फिर उसको पैकिंग करना, फिर कंटेनर कंटेनर में डालना, फिर ट्रक में उसको लोड करना, फिर जहाँ सामान भेजना था वहाँ भेजते थे। तो इतना सारा हार्ड वर्क करने के बाद उन लोगों के मन में आया, विचार आया कि भाई जो हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और मुंशी जी कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ चेयर पे बैठते हैं और किताब में लिखा पढ़ी का काम करते हैं, और उनकी सैलरी हम लोगों से कई ज़्यादा गुना मिलती है और हम लोगों को कम मिलता है, जबकि सारा पसीना हम लोग बहाते हैं। तो हमारे मालिक को लगता है कि ये मतलब उनको दिखता नहीं है, उनको समझ में नहीं आता है कि अगर हम लोग काम नहीं करें, काम छोड़ दें, तो उनकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी और मैनेजर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्यों नहीं हम लोग कुछ ऐसा करें जिससे कि उनको समझ में आए और हम लोग की भी सैलरी वो बढ़ा दें। तो उसमें एक लीडर टाइप का आदमी था, महेश नाम था उसका। तो उसने क्या किया कि बोला कि ठीक है चलो हम लोग हड़ताल करते हैं, हड़ताल करेंगे तो मालिक खुद आएंगे, फिर हम लोग उनको बताएंगे ये बात। तो उन लोगों ने मिल करके हड़ताल कर दिया। जब हड़ताल किए तो मालिक आए वहाँ पे और पूछे कि भाई क्या बात है। तो उसमें से जो महेश था, महेश बताया कि भाई सब काम हम लोग करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और उसके बाद भी हम लोगों को जो उसका कीमत मिलता है बहुत कम मिलता है, थोड़ा सा मिलता है। जबकि मैनेजर जो बैठते हैं वो कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ लिखा पढ़ी का काम करते हैं, और उनको उनकी जो सैलरी है बहुत ज़्यादा है। तो ये बात हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है और हम लोग बहुत परेशान हैं। तो मालिक बोले कि ठीक है। तो उनको ना दूर एक जगह पे एक ट्रक खड़ी दिखी। तो मालिक बोले कि एक काम करो महेश, पहले तुम ना पता करके आओ कि वो ट्रक वहाँ पे क्यों खड़ी है, फिर हम तुमसे बात करते हैं। तो महेश चला गया वहाँ पे, जा करके वहाँ से पता करके आया कि भाई ट्रक जो खड़ी है उसमें कुछ खराबी आ गई है, टेक्निकल कुछ खराबी है। तो मैकेनिक आ रहा है, जब मैकेनिक आएगा बन जाएगा, उसके बाद ट्रक वहाँ से चली जाएगी। तो मालिक पूछे कि ठीक है, उस ट्रक में क्या लदा हुआ था सामान। तो ये बोला कि ये तो हम नहीं पूछे। तो बोले कि ठीक है, जा कर के पूछ करके आओ। तो फिर दोबारा महेश गया वहाँ पे, जाके पूछ करके आया कि उसमें वो सारा कागज़ वाला जो मटेरियल होता है, स्टेशनरी का, किताब कॉपी, ये सब कुछ उसके अंदर में है। मालिक बोले ठीक है। अब ये कहाँ से आ रहा था ट्रक, किस फैक्ट्री से आ रहा था। तो ये बोले कि हमको तो इसके बारे में नहीं पूछे, हम पता ही नहीं किए हम। तो बोले कि ठीक है, जाके पता करके आओ। फिर ये गया और जा करके वहाँ पता करके आया कि फलाने गांव से आ रही थी। तो आके बताया। तो फिर बोले कि किस गांव जाएगा, कहाँ जाना था इस सामान को। तो बोला कि ये भी हम नहीं पूछे। तो मालिक बोले कि ठीक है, फिर जा करके पूछ कर। ऐसे करके 10 सवाल उस गाड़ी के बारे में, और 10ओं बार वो गया और एक एक करके पूछ करके आया। थक भी गया, जाना आना इतना मेहनत उसको लगता था, काफ़ी हार्ड वर्क करके उसने 10 सवाल का जवाब ला करके मालिक को बता दिया। फिर मालिक बोले कि ठीक है, अब तुम जा करके मुंशी को बुला करके लाओ। फिर मुंशी को बुलाया गया। मुंशी को भी मालिक यही बात बोले कि जाओ जाके पता कर दो कि वो गाड़ी वहाँ पे क्यों रुकी हुई है। मुंशी गया और वहाँ जा करके सारा कुछ एक बार में पता करके आ गया और आ करके बताया कि उसमें टेक्निकल कुछ खराबी है, तो मिस्त्री आएगा, उसके बाद वो बन करके वहाँ से जाएगा। तो मालिक बोले कि उसमें क्या सामान लदा हुआ है। तो बताया कि उसमें स्टेशनरी है, किस गांव से आ रहा है, तो फलाने गांव से आ रहा है, कहाँ जाएगा, तो फलाने गांव जाएगा। तो जितना भी उसके बारे में क्वेश्चन हो सकता था वो सारा कुछ एक बार में स्मार्ट तरीके से पूछ करके आ गया। तो मालिक उसको बताया, महेश को, कि देखो तुम हार्ड वर्क करते हो और जो स्मार्ट वर्क करते हो, इस दोनों में ये फ़र्क है। काम इसने भी वही काम किया और तुम भी वही काम किए, लेकिन तुम्हारे काम करने में तुमको ज़्यादा मेहनत लगा और इसको काम करने में कम मेहनत लगा। तो यही अंतर है तुम्हारे सैलरी में और इसके सैलरी में। तो हम लोग अपने जीवन में भी अगर हम लोग जो काम करते हैं उसमें अगर स्मार्ट तरीके से काम करें, दिमाग को एकदम जो काम हम कर रहे हैं उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर लें, सारा काम कर दें, कोई भी काम हम छोड़े नहीं, तो लाइफ हमारा बहुत ही स्मार्ट तरीके से सुंदर भी हो जाएगा और सफल भी हम हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे। कोई मेहनत वाला काम नहीं होगा। हमारे दिमाग में ना लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट हम उसको चाहेंगे तो आराम से सही तरीके से, स्मार्ट तरीके से, स्मूथली हम अपने लाइफ को अच्छा और सुंदर बना सकते हैं। ठीक है।